हाँ भाई, क्वेश्चन संख्या कौन सा था ये? 45। एक धनराशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.331 गुना हो जाती है तो दर कितनी है? हाँ जी, देखें कल से वीडियो अपने नाइट में बनेगी। तो दर है 1.331 बटा मूलधन हमने मान लिया 1, समय हो गया 1/3 माइनस 1 और गुणा 100। दशमलव हटाते हैं तो विपरीत दिशा में दशमलव का अंक और 3 अंक है तो 3। 1331 को आप जानते होंगे 11 का क्या होता है 10, तो 11/10 की घात 3 मंडला कोष्टक बना देंगे इसको, उसकी घात 1/3 माइनस 1 और बड़े कोष्टक के बाद इससे गुणा 3 से 3 लग गया। 11 में से 10 घटाया तो 1 रह गया, 1/10 गुणा 100 यानी 100 में 10 का भाग दो 10। सी ऑप्शन 45 में सी। इसके कुछ क्वेश्चन आगे हैं। क्वेश्चन संख्या 54 है, 4 क्वेश्चन है इसके। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 2 वर्ष में 1460 रुपए तथा 3 वर्ष में 1606 रुपए हो जाती है तो दर ज्ञात कीजिए। अब इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? बाद वाला मिश्र धन बटा पहले वाला मिश्र धन, घात 1 बटा समय अंतराल और माइनस 1 कोष्टक के बाद 100 से गुणा। तो देखें क्वेश्चन संख्या आर बराबर बाद वाला मिश्र धन है इसमें 1606 रुपए, पहले वाला है 1460 रुपए और घात समय अंतराल 1 के बटा में 2 और 3 का अंतर 1 माइनस 1 मंडला कोष्टक नहीं बड़ा कोष्टक और गुणा 100। तो 1606 में से 1460 घटाया, भाग किसका दे दिया वापस से 1460 और गुणा किससे हो रहा है? गुणा हो रहा है 100 से। देखो 6 10 में से 6 4 और ये रह गया 15, 15 में से 14 1, 146 बटा 146 और 0 और गुणा 100, ये कटा 10 बार 100/10 यानी 10% इसका आंसर आएगा। नंबर में डी ऑप्शन। क्वेश्चन संख्या 55। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 3 वर्षों में 2400 रुपए और 4 वर्षों में 2520 रुपए हो जाती है तो दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको करें। दर बराबर बाद वाला मिश्र धन 2520, पहले वाला मिश्र धन 2400 रुपए, घात 1 बटा समय अंतर 3 और 4 का अंतर 1 माइनस 1 और बड़े कोष्टक के भाग किससे गुनाए 100 से। 2520 में से यदि 2400 घटाएं तो 120 रह जाता है, 120 बटा 2400 तो गुणा 100, 100 से 100 24 पंजे 120 तो दर आ गई 5%। 55 में 1। 56 नंबर। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 2 वर्षों बाद 4500 रुपए तथा 4 वर्षों बाद 6750 रुपए हो जाती है तो धनराशि कितनी है? अब इसमें हमें धनराशि मूलधन निकालना है तो सूत्र लगेगा, 2 मिश्र धन दे रखे हैं, पहले वाला समय दुगना है, पहले वाला फर्स्ट इंटू फर्स्ट बटा में सेकंड, तो लगा दें 56 नंबर। मूलधन बराबर फर्स्ट इंटू फर्स्ट यानी पहले वाला मिश्र धन 4500 गुणा 4500 और भाग उसमें दूसरे मिश्र धन का जो कि कितना है इसमें 6750 रुपए। काट देंगे 1 0 से 1 0 और कट रहा है और कटेगा, इससे कटा 25 से या फिर 15 से काट दी, 15 चौका 60 और 15 5 75, 15 दिया 45 और भी कट रहा है
45 से कट गए सीधा सीधा 100 बार। 3 के पास में 3 जीरो क्या कहलाता है? 1000 कहलाता है। 3000। बी ऑप्शन 56 में बी। 57 नंबर, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 4 वर्षों में 7000 रुपए और 8 वर्षों में 10,000 रुपए हो जाती है, तो धनराशि कितनी है? ठीक है, सही क्वेश्चन है। समय क्या है? ढूंढना है, तो कर सकते हैं इसको हम। देखें यहां पर 57 मूलधन बराबर फर्स्ट इंटू फर्स्ट यानी 7000 गुणा 7000 बटा में सेकंड जो कि कितना है? 8000। 8 वर्ष और कितना है? 10,000। ये 10,000 4 जीरो से 4 जीरो 4900 रुपये हो गया। 57 नंबर, सी ऑप्शन। अब हमारा टाइप तीसरा टाइप, चक्रवर्ती ब्याज का समय ज्ञात करना। हेडिंग लिखिए, चक्रवर्ती ब्याज का समय ज्ञात करना। देखें इसके दो तरीके हैं, पहला देखें, दूसरा देखें, तीसरा देखें। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 4 वर्षों में, पहले तो क्वेश्चन लिखिए 46 नंबर, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से निम्न समय में हो जाएगी। यानी ऑप्शन में से कौन से समय में हो जाएगी? तो देखें क्वेश्चन संख्या 46 तीसरा टाइप। मूलधन और अमाउंट एक है, 2 हो रहा है। 8 गुनी कितने वर्ष में हो जाए? यानी अमाउंट चाहिए 8। अब दुगनी हुई है कितने वर्ष में? 4 वर्षों में। गुणा 2, तो गुणा 2 4 हो जाएगा 4 वर्ष में। हमें चाहिए 8, फिर 4 वर्ष और लगेंगे और ये हो जाएगी गुणा 2, तो 4 4 8 और 4 12 वर्ष हो गए। यदि हम इसको 100 मान करके करें तो भी वही होता है। दूसरा तरीका है, मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100। दर है इसमें कितनी? नहीं दे रखी, नहीं दे रखी तो r बटा 100। समय दे रखा है, समय कितना है? 4, तो 4 इससे मिश्रधन आता है। 2 बटा 1 है 2 और 2 की पावर 1 बटा 4 बराबर हो गया 1 प्लस r बटा 100। अब हमें चाहिए क्या चाहिए? 8 गुना, यानी मिश्रधन कितना चाहिए? 8 चाहिए। मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 और घात समय कितना? कितना मीन्स 3। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 बराबर 1 से गुणा करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, 1 प्लस r बटा 100। तो 1 प्लस r बटा 100 उसका मान यहाँ से रखा हमने, यहाँ से यहाँ रखा, कितना आएगा? 2 की घात 1 बटा 4, 1 से गुणा 1 बटा 4 यानी t बटा 4। घातों की तुलना करने पर t का मान कितना आया? 12 वर्ष। बी ऑप्शन 46 में बी। क्वेश्चन संख्या 47। चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई एक धनराशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने समय में अपने से 4 गुना हो जाएगी?
धनराशि है 1 और 4 दुगनी हो जाती है 2 हो जाती है कितने वर्ष में 10 वर्ष में। हमें चाहिए 4 गुना यानी 4 चाहिए। दुगना हुआ है तो यहाँ भी दुगना होगा कितने वर्ष में वही 10 वर्ष में। 10 और 10 टोटल कितना हो गया 20 वर्ष। बी ऑप्शन 47 में बी। 48 नंबर कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 5 वर्ष में दुगना हो जाता है उसी दर से 8 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। मान लिया मूलधन है 1 और दुगना हो जाता है 2 हो गया कितने वर्ष में 5 वर्ष में। अब हमें चाहिए कितना 8 गुना। दुगना हुआ फिर दुगना 4 हो जाएगा 5 वर्ष में फिर दुगना हो गया 5 वर्ष में। 5 5 10 और 5 15 टोटल समय कितना लग गया 15 वर्ष लग गए। अड़तालीस में बी। 49 नंबर 5% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित यानी छमाही दर है चक्रवर्ती ब्याज रुपए 64,000 रुपए कितने समय में 68,921 हो जाएगा। दर है भाई 5% और समय हमने मान लिया कि 3 वर्ष में होता है। अब अर्धवार्षिक है क्या कर रहा है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित तो दर हो जाएगी 5/2%। समय हो जाएगा 2 वर्ष। विस्थापन दे रखा है कितना दे रखा है 68,921 मूलधन से 64,000 से बनता है गुणा 1 + दर बटा 100 घात समय जो कि 2 हो। अभी तो कटेगा उसको हम काट देंगे। कट रहा है अभी कट रहा है। ये तो है 40 का क्यूब और ये होगा 41 का क्यूब। 41 का फर्क देखते हैं। फर्क होता है 41 का 16 से 81 उसको 41 से गुना करेंगे तो एक बार तो 16 से 81 फिर 1 को 4 से 4 1 का 4 4 8 32 का 2 का 36 16 को 48 48 को 3 51 16 को 64 64 को 3 67 जोड़ दिए इसको 1 12 6 2 8 1 9 8 6 यही आता है तो 41/40 का घन बराबर उधर हो रहा है 2 को 100 से गुणा हो जाएगा 200 + 5 यानी 205 बटा में 200 घात 2 41 5 से और 5 से 41 घातों की तुलना करने पर 3 बराबर 2 टी है भाई हमें टी चाहिए तो 3/2 उसको हम 1 से 1/2 यानी 1.5 वर्ष बोलते हैं। डी ऑप्शन 49 में डी। क्वेश्चन संख्या 50 कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपए हो जाती है तो धनराशि कितनी होगी। नहीं है
हाँ भाई देखिए बीच में डिस्टर्ब हो जाता है, यहाँ एक आदमी रखना पड़ेगा, बिना वर्कर के ये काम नहीं चलेगा। कोई धनराशि है, कोई धनराशि हमने मान लिया पहले वर्ष के अंत में, तो अंत में क्या होता है भाई, अंत में होता है विसर्जन, पहले वर्ष के अंत में यानी विसर्जन है, इसको आप नोट करके लिखें, पहले वर्ष के अंत में यानी विसर्जन है, और मानव मूलधन क्या है, P है, ऐसा आपने नोट करके लिखा। अब देखें तो विसर्जन हो रहा है पहले वर्ष के अंत में, विसर्जन बराबर मूलधन P मान रखा है गुणा 1 प्लस दर बटा 100 और उसकी घात समय कितना 1 पहले वर्ष के अंत में। इसको हम लिख सकते हैं 650 बटा P बराबर 1 प्लस R बटा 100। फिर उसी नोट को दूसरे वर्ष के अंत में यानी विसर्जन है, मानव मूलधन अभी क्या है P है, तो विसर्जन बराबर कितना दे रखा है 676 बराबर मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा 100 और घात समय यानी 2 दूसरे वर्ष। यहाँ से यदि 1 प्लस R बटा 100 का मान इसमें रखें हम तो 676 बराबर P गुणा 1 प्लस R बटा 100 का मान है 650 बटा P और गुणा में दोबारा से 650 बटा P, एक P से एक P करता है, P इधर आ जाएगा और 676 को नीचे पहुंचा दो, 13 से कट रहा है, 13 पंजे 65 2 बच गए, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, फिर 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 2 से कटाए 25, 2 से कटा 25, कुछ नहीं बचा इसमें 25 बचा है, 25 का बराबर 625 रुपए। सी ऑप्शन 50 में सी। 51 नंबर चौथा टाइप है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर पर आधारित प्रश्न, ऐसा हेडिंग लिखें। उसके बाद में एक एग्जांपल देखें, क्या नंबर से पहले क्वेश्चन लिखा हमने 8000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा, ऐसा आपने क्वेश्चन लिखा। अब देखें एक बात ध्यान देने योग्य कि चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा साधारण ब्याज से क्या आता है, ज्यादा आता है। क्यों आता है, कैसे आता है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, मूलधन है 8000 रुपए, सब दर है 10% और समय है 2 वर्ष। 10% यानी 1/10, 1/10 किया हमने तो 800, फिर 80, 2 बारी करेंगे। 2 वर्ष के लिए कोड क्या होता है, याद होगा आपको, 2 1 गुणा 2 गुणा 1 यानी 1600। डायरेक्ट क्या निकलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमने इसका साधारण ब्याज भी निकाला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है 8000 गुणा दर गुणा समय बटा 2 0 से 8 दूनी 1600।
अंतर दोनों का, तो आपने देखा कि आपके व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है 1680 कंपाउंड इंटरेस्ट है, 1600 सिंपल इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट क्या है, ज्यादा है, यानी अंतर कितना है इसका, 80 रुपए। इसका दूसरा तरीका, केवल 2 वर्ष पर ही लगेगा, 3 वर्ष के ज्यादा होगा। CI माइनस SI बराबर P इंटू R बटा 100 का होल स्क्वायर। तो P है भाई इसमें कितना, 8000, R है इसमें 10, 10 बटा 100 यानी 1 बटा 10, और 1 बटा 10 का गुणा करें तो 100, 100 से 100 तो कितना रहेगा। इसका तीसरा तरीका, 2 वर्ष के लिए, केवल 2 वर्ष के लिए, दर R प्रतिशत तो SI हो जाएगा 2R प्रतिशत और CI हो जाएगा 2R पॉइंट R स्क्वायर प्रतिशत। ये SI और ये CI और ये दर आप जानते हैं। 10% है, 10 का दुगना 20%, ये तो SI। CI 10 का दुगना 20.10 का वर्ग 100, लेकिन 2 अंक रखने हैं, पॉइंट के बाद में ध्यान रखना आपको, हमेशा कितने अंक रखने हैं, 2। एक को आगे जोड़ दिया तो 21.00। अंतर कितना है दोनों का, अंतर है 1%, और ये 1% किसका निकलेगा, मूलधन का निकलेगा। मूलधन कितना दे रखा हमें, 8000, तो 8000 का 1% निकालो, गुणा 1 बटा 100, 100 से 100 यानी कितने, 80 रुपये। अब ये तरीका कहां से आता है, इसको अभी हम एग्जांपल से देखें, पहले इसको लिखें। ₹100 के लिए 3% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालता है। तो पहले तो हमने साधारण ब्याज निकाला, ऐसा है बराबर क्या होता है, तो RT 3 गुनी 6 को हम लिख सकते हैं 2R प्रतिशत। फिर CI बराबर होगा मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100, और जितनी बार है उतनी बार खोल देंगे, माइनस में मूलधन 106.09 में से 100 यानी 6.09, 6.09 को हम लिख सकते हैं 2R स्क्वायर प्रतिशत। अब इसके टेबल वो पिछले वीडियो में मैंने आपको लिखवा दिया था, 3 वर्ष कब लिखवा दिया था, 2 वर्ष कब लिखवा दिया था। तो अब हम डायरेक्ट इसकी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन संख्या 1 ₹4000 का 5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। इसी तरीके से कर सकते हैं इसको, 5% ऐसा ही हो जाएगा 5 गुनी 10%, 2R स्क्वायर यानी 10.25। अंतर कितना है, 0.25, इसका 4000 का 0.25, प्रतिशत को 18 बटा में 100, इसका पॉइंट हटाएंगे तो एक बार और 3 0 से 3 0 और कट रहा है
2500 का 100, 100 बटा 10 यानी 10, तो 10 रुपये होगा। ये ऑप्शन 51 में ए। 52 नंबर, किसी धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर 8 है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। दर है 4%, SI 8, CI 8.1, अंतर 0.16%, जो कि कितना दे रखा हमने 8 रुपए, अपने अनुसार 0.1 गुणा में धनराशि जो हम 100 मानते हैं, 100 के ऊपर होता है, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट का 100 लगेगा, 8 3 16, 2 से कटाए 50, यानी 5000। डी ऑप्शन 52 में डी। 53 नंबर, ₹1000 की धनराशि पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 10 रुपए, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हाँ भाई, इसका एक सुपर कोड भी होता है, डर नहीं दे रखा, तो CI माइनस SI बराबर क्या होता है, P गुणा R बटा 100 का होल स्क्वायर, अंतर है ये कितना 10, बराबर P हमने मान लिया 1000 गुणा R हो गई, इसमें निकालना है बटा 100 गुणा R बटा भाग हो गई, 1 0 से 1 0, 100 से 100, R बराबर हमें पता है क्या है 10%। ए ऑप्शन 53 में 54 नंबर, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन, ये हमने कर लिए थे टाइम सेकंड में, 54 से लेकर के 57 तक। 58 नंबर, किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर ₹31 है, तो धन कितना है, और दर 10% है। अंतर दे रखा विदेश पर लगेगा, ये लगेगा, ये 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए लगता है 300 प्लस R बटा 100 हो जाता है, तो CI एक बार सूत्र लिख देता हूँ, CI माइनस SI बराबर P इंटू R बटा 100 का होल स्क्वायर इंटू में 300 प्लस R बटा 100। अंतर दिया गया है, कितना अंतर दे रखा है 31 रुपए, बराबर किसी दर निकालना है P, R का मान है इसमें 10, 10 बटा 100 यानी 1 बटा 10, और 1 बटा 10 का वर्ग हो गया 100, 300 प्लस R यानी 310 बटा में 100, 0 से 0, 31 से 31, P बराबर क्या हो आएगा भाई 1000 रुपए आएगा। अट्ठावन में ए ऑप्शन। 59 नंबर, किसी धनराशि के 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज उसके साधारण ब्याज से 155 रुपए अधिक है, तो वार्षिक ब्याज की दर 10% है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। संख्या 59,
70 से अंतर दे रखा है 155 बराबर P गुना R/100 10/100 यानी 1/10 उसका होल स्क्वायर इनको में 300 प्लस R/100 300 प्लस R यानी 310 बटा में 100 0 से 0 1 को 5 से 5 3 पंजे 15 100 आएगा 100 5 से गुना हो जाएगा 500 रुपए एक जीरो हो रही है ये वाली 5000 रुपए 59 में डी ऑप्शन 60 नंबर किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 122 रुपए हो तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अंतर तो दिया गया है 122 3 वर्ष का P गुना R/100 का होल स्क्वायर इनको में 300 प्लस R/100 300 प्लस R/100 अब देखिए ये घटा कितनी बार 20 बार 122 बराबर 5 से घटा 20 बार 61 बार 61 का दुगुना ही क्या होता है 122 तो यहाँ से तो क्या रहा 2 रहा 2 बराबर P गुना 0 नहीं है 1 है बटा में 20 का वर्ग 400 और नीचे बच रहा है 20 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 3 जीरो है 16000 ए ऑप्शन इकसठ नंबर का है ए ऑप्शन 60 नंबर बीच में छूट गया 60 नंबर देखिए किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपए उसी धनराशि पर कितनी समयावधि का इसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 4% का साधारण ब्याज हमारे तरीके से आएगा 8% और ऐसा ही आए CI आएगा 8.1 साधारण ब्याज SI जो कि सवाल में दिया गया 80 अपने अनुसार आया गुणा में चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए यानी 8.1